नया चैप्टर मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग। हाँ, अनुपात समानुपात, यस, अनुपात समानुपात, इसे बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक, चलिए देखिए। देखो, वास्तव में अनुपात का मतलब भाग ही होता है, भाग। ये समझना, जैसे मान लो हमने लिखा ना कि 10/20, ठीक, तो इसमें हम 10 का भाग दे रहे हैं 20 पे, ठीक, ये हमारा भाग कहलाता है। जब तक ये कटता नहीं है तब तक भाग कहलाता है। अब मान लीजिए अगर हम काट दिए, 10/20 लिखा था, इसे काट दिए तो क्या हो जाएगा, 1/2। इसको अपन 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अपन अनुपात के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अनुपात जो होता है, अनुपात सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग। 10/20 को हम छोटा करके 1/2 लिख सकते हैं। आइए समझ में, तो 10/20 भाग होगा, लेकिन 10/20 अनुपात नहीं है। अनुपात हमारा क्या है, 1/2। जैसे मान लो लिखा 40/50, ये भाग है, लेकिन इसको हम काट दिए तो क्या होगा, 4/5। क्या होगा, ये अनुपात हो गया। समझे बात ध्यान से। सेकंड तरीका और समझो, देखो, अगर किसी संख्या से, जैसे मान लो 40 लिखा है ना, ये 50 लिखा है, इसको हम 4/10 कर सकते हैं, इसको हम 5/10 कर सकते हैं, ठीक। अगर किसी संख्या से उनका HCF बाहर निकाल दें, अगर किसी संख्या से, दो संख्याओं से, मेरे दो क्या देख रहे हो उसको, अगर किन्हीं दो संख्याओं से उसका HCF बाहर निकाल दें, तो वो दोनों संख्याएं किसमें होती हैं, अनुपात में होती हैं। आइए समझ, जैसे मान लो लिखा है ये, जैसे कि मान लो लिखा है 25/30, ये होता है 5×5, ये होता है 5×6। तो यहाँ से अगर हम निकालें 5×5 बाहर, तो क्या बचेगा, 5 और 6। अब ये 5 और 6 को हम अनुपात में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों से हम क्या निकाल दिए हैं बाहर, HCF। इन दोनों का HCF कर लोगे महत्तम, तो कितना निकल गया तुम्हारा, 5 निकल गया। समझे क्या बोला हूँ? अगर किन्हीं दो संख्याओं से HCF बाहर निकाल दें और दोनों संख्याएं अगर भाग में हैं, तो उनसे HCF निकालने के बाद जो संख्या शेष आती है क्या कहलाती है, हमारी अनुपात कहलाती है। ठीक, समझे सोनी? चलो देखना, जैसे मान लो लिखा है 100/200, क्या इसको मैं 100/200 कर सकता हूँ? नहीं। क्या करेंगे इसको हम, 100 एकम 100, 100 दूना 200, क्या यार, 1/2। जिसको और छोटा नहीं किया जा सके, जिसको और छोटा नहीं कर सकते, वही हमारा क्या होता है, अनुपात। इसका मतलब क्या है ये बताओ। जैसे मान लो लिखा है 100/150, सुनना बात है, 100/150, ये भाग तो सर सही लिखा है, लेकिन इसको हम 100/100 अनुपात से 150 नहीं लिख सकते, इसको हम छोटा करेंगे। तो छोटा किए, 1 काटा, 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 3 15। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब इन दोनों को अनुपात में हम लिख सकते हैं। मतलब अगर जो संख्या अनुपात में लिखी होगी, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन है। इस चैप्टर में जितने नंबर हम देखेंगे, जो भी अनुपात में लिखे होंगे डाटा, उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्या कभी ऐसे मैं लिख सकता हूँ 5/15? बिल्कुल भी नहीं। 5 1 5 5 3 15, ये हम लिखेंगे। इसको भाग के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन अनुपात के रूप में लिख नहीं सकते। अब भाग से ये अनुपात में कन्वर्ट हुआ तो क्या कटा है, 5 कटा है ना, यहाँ से भी 5 कटा है, यहाँ से भी 5 कटा है, तो ये 5 15 और 5 का क्या है, ये HCF। समझे बात ध्यान से। अगर किसी दो संख्याओं से उन दोनों का HCF बाहर निकाल दें, तो जो संख्याएं आती हैं वो संख्या क्या होती है, अनुपात में होती है। समझिए बात ध्यान से, पक्का। अनुपात में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे बताओ? हाँ देखो, जैसे मान लो ये लिखा है 24/30 लिखा है, ठीक। तो 24 और 30 में 2 कॉमन है कि नहीं है? दोनों में कॉमन है, तो इसको हम 2 × 12 कर सकते हैं ना, 24। इसको हम
हाँ 2 गुणे 15 कर सकते हैं ना। अब देखो 12 को भी हम ये 2 तो लिखें, 12 को हम 4 गुणे 3 कर सकते नहीं कर सकते। ये 2 तो लिखेंगे, इसको हम 3 गुणे 5 कर सकते नहीं कर सकते। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन निकला, एक तो कॉमन निकला 2 और एक कॉमन क्या निकला 3, तो टोटल क्या कॉमन निकला 6 है कि नहीं। 3 दूना 6, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 4 और इसको हम 6 गुणे 5 पक्का। तो जो दोनों कट गया ये 6 क्या है, ये 4 और 5 है, तो 4 और 5। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनको हम 4:5 लिख सकते हैं। और जो कट गया 6 ये दोनों का क्या है HCF। समझे बात ध्यान से। अगर किसी संख्या से HCF निकाल दे तो जो संख्याएं आएंगी किसमें होती हैं, अनुपात में होती है। इसका मतलब इस चैप्टर में जितने हम डिजिट देखेंगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। समझी बात ध्यान से। चलो लिखेंगे पिछला वाला कर दीजिए। लिखो अनुपात की टेक्निक से लिख लो पहले, सही बात है। लिखो अनुपात वह संख्या होती है, अनुपात वह दो संख्याओं का, अनुपात वह दो संख्याओं का लिखने का तरीका होता है, दो संख्याओं के लिखने का तरीका होता है जिसमें उन दोनों संख्याओं के HCF को निकाल देने पर संख्या प्राप्त होती है। वे संख्याएं अनुपात में होती हैं, ठीक। आएगा समझ में। मतलब जब भी हम अनुपात लगा देंगे वहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और अगर कॉमन है तो वो अनुपात में नहीं है, भाग में। अनुपात और भाग में अंतर, जो भाग में वो कट जाएगा सर। कुछ है कुछ क्या इसको पीछे कर दीजिए, उसके बाद पीछे क्या पीछे ये जैसे जो सबसे शुरू वो मैं मिटा दिया, रफ कर दिया, इसको लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे समझ पाएंगे। चलो अपन से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे। खूब आसान डालो, टाइप हुआ लिखो A अनुपात B बराबर, A अनुपात B बराबर लिखो 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 4:5। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है, लगाइए। बनता है? यस किससे नहीं बनता बताते, बताओ सवाल। चल देखो बेटा, अभिषेक देखो ध्यान से। A अनुपात B का मान दिया है, A अनुपात B कितना दिया है 3:4 देखा। फिर दिया है तुम्हारा B, A शांत होना फिर। फिर दिया B अनुपात C, ध्यान क्या दिया तुम्हारा B अनुपात C दिया, ठीक। B का मान कितना दिया है 4, 4 लिखा है तब भी लिखोगे 4 अनुपात C। अब सुनो हमारी बात ध्यान से, ये वाला B का मान 4 तब दिया है जब C का मान कितना है 5, ये वाला मान 4 तब दिया है जब A का मान कितना है 3। मतलब B का ये मान डिपेंड किसके ऊपर है, ये किसके ऊपर डिपेंड है C के ऊपर। ये मान किसके ऊपर डिपेंड है C के ऊपर, ये मान किसके ऊपर डिपेंड है, ये वाला A का मान 3 है, किसके ऊपर डिपेंड है B के ऊपर। C का मान 5 किसके ऊपर डिपेंड है B के ऊपर। नहीं समझे क्या समझे बताओ। नहीं, A अनुपात B दिया है 3:4, तो A का मान 3 कब है जब B का मान 4 है। B का मान 4 कब है जब A का मान 3 है। ये दोनों आपस में क्या है डिपेंडेंट। अब B अनुपात C दिया है 4:5, तो C का मान 5 कब है जब B का मान 4 है।
सी का इसका मान 4 कब है जब सी का मान 5 आई बस में समझे। तो ये दोनों डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों थे एक के ऊपर, ठीक है ना। इसीलिए हम दोनों को लिखे अलग अलग। अब देखो ध्यान से, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 5। अब जहाँ पे खाली जगह छूट गई, क्या छूट गई तुम्हारी जगह? एक ये छोटी, एक छोटी है। तो जो इनके साइड में नंबर लिखा किनारे उनको लिख दो। यहाँ क्या लिखा है? तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या लिखा है? अब इसका आपस में गुणा करो, 4 तिहाई अनुपात के 4 चौके। अब लिखने लगे, देखो नहीं पहले भी इधर 5 25। अब काटो, 20, 5 चौके 20। अब काटना स्टार्ट करो इनको। किससे कटेंगे? 2 से। सुन लो, तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 दाम 20। फिर 2 से कटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो ए का मान कितना है? 3, 4। सी का मान कितना है? सी का मान ये आंसर। चलो अगला सवाल करो तुम लोग। करना जैसे करना। बातें ठीक। करो जल्दी जल्दी, ये वाला क्वेश्चन करो। संताली से ठीक है। ये करिए, पीछे नहीं देखो, अब से करो, अपना करो। हाँ ठीक है। देखो सुनो, एक बात बताता हूँ। अगर घर में नहीं, सुनो अगर घर में मैथ नहीं लगाओ, केवल यहाँ के मैथ खोलो, क्योंकि काटते जब नहीं बन रहा है इसको मतलब से आपके घर में किताब नहीं खुलती है। अगर घर में जाके मैथ 2 से 3 घंटा नहीं लगाओगे, तुम सब लोग की बात कर रहे हो, तो मैथ सिलेक्शन नहीं होगा। बात जाए सुनिए बात ध्यान से। अगर काटते नहीं बन रहे इसका मतलब घर में किताब नहीं खोली जाती, अपने आप को धोखा दे रहे हो, सबकी बात कर रहे हो। आकाश सोनी तुम भी सिलेक्शन नहीं होगी, बात ध्यान देना, घर में नहीं करोगे पढ़ाई। अब इसमें सिर्फ काटना ही तो है, और क्या मान सामने इसमें लिख देना है। कोर्स से नहीं कंप्लीट हो रहा। कोर्स हम करा देंगे, देख लेना, कोर्स हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी 7 अनुपात 9। अब फिर क्या दिया है? बी अनुपात सी कितना दिया है? 15 अनुपात 7। जो डब्बा खाली है, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ रख दो 15, यहाँ रख दिए 9। 15 7 105, 15 नहीं है 135, 37 63। लेकिन ध्यान रखो सवाल में पूछा क्या है? क्या पूछा है? ए और सी पूछा है। तो ये रहा ए और ये रहा सी। अब काट दो, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 1 3, 7 से काट दो, 7 4 35, 7 35, कितना आंसर आया? 5 + 8 3। अब इसमें आओ, देखो इधर बेटा, सॉल्व सवाल देखो इधर, देखो क्या दिया है? ए अनुपात बी कितना दिया है? 3 अनुपात 4। फिर दिया है बी अनुपात सी, ये सी लगा दी। कितना दिया है बी? कितना दिया है? 5 अनुपात 7। अब दिया सी अनुपात डी, फिर कितना दिया है?
ये कितना दिया 8:9, ये रहा सी, ये रहा डी, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो क्या क्या छूट गया है, क्या छूटा है, ये छूटा है, ये छूटा है, ये भी छूटा है, ये भी छूटा है, ये भी छूटा है और सर ये भी छूटा है, ठीक है ना। जो छूटा है उसके साइड में जो नंबर है चुपचाप लिख दो। यहाँ क्या है 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 8 अपने ऐसे किनारे दिया है। अब देखना सवाल में पूछा क्या है, क्या पूछा है ए अनुपात बी, सबका नहीं निकालना, क्या पूछा है ए, तो ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी, सबका गुणा कर लो। सुनो, चाहे तो गुणा करो चाहे तो सीधा से लिख दिया करो, 3 गुणे 5 गुणे 8 अनुपात 4 गुणे 7 गुणे 9। अब देखो तुमको आसान होगा काटने में, 4 एकम 4, 4 दूना 8, देखा 3 एकम 3, 3 पे टाइम, अब कुछ नहीं कर सकता तो गुणा कर दो, 5 दूना 10 और 7 पे 21, 10 अनुपात 21। समझे बात ध्यान से, ठीक है ना, कोई दिक्कत। वैसे आप बस 40 सेकंड होगी। हाँ बस चलो, जितना हो गया उतार ले। अगला सवाल करो इसमें, अब थोड़ा कठिन लेवल के साथ ये अंदर रखूंगा। अब चलो ये वाला सवाल बहुत हार्ड है, अच्छा सवाल है, सोच समझ के आंसर देना। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:7। देखो ध्यान से देखो इधर गोस्वामी, मैंने क्या कहा था कि अनुपात चैप्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देखो अभिषेक इधर, अनुपात चैप्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्या 2 3 में कुछ कॉमन है? नहीं है कुछ कॉमन, यहाँ आओ, क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। इस चैप्टर में कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। अगर कॉमन हुआ तो क्या हो गया? भाग हो गया, भाग हो गया पर सेम कॉमन सेम। हाँ पक्का नहीं इसमें, चलो ध्यान रखना ये वाली बात। इसको काट के कॉमन होगा टू का करेंगे सर, इसको अगर सेम हम उसको काट देंगे फिर यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ कॉमन था, यहाँ कॉमन था। ये वाले सवाल में 35 अनुपात 21 था ना, यहाँ कॉमन था 7, तो हम काट देंगे। और 7 क्या है? महत्तम HCF है। अगर किन्हीं दो संख्याओं से जो काटते हैं तो दोनों का क्या होता है? HCF होता है। ये बात ध्यान रखना। चलो ये सवाल दिया है तो ध्यान देना अच्छे से। A प्लस बी अनुपात बी अनुपाते बी ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए का मान क्या है? बातें सी प्लस ए का मान 13:35 अनुपात 25। गलत यार, तुम लोग थोड़ा अच्छे से किया करो, शांति से आंसर दो। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं लगा है, आराम से आंसर दो, सही आंसर दो। कुछ भी बोल देते हो आंसर में, ऑप्शन ले लो। करो देखो इधर, देखो बेटा 100 में देखो इधर ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो इधर ए बी कितना दिया है? 2:3। बी सी कितना दिया है? 3:7। ये जगह खाली, ये जगह खाली। पहले हम ए बी सी का मान निकालेंगे अलग। ए का मान कितना है? ये 3 रख दो, यहाँ 3 है। ए का मान कितना है? 6। बी का मान कितना है? 9। सी का मान कितना है? 21। चाहे तो तीनों को यहीं काटो चाहे ना काटो, जो मन। चलो अपन नहीं काटते। अब क्या पूछा है? ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए। ए प्लस बी का मान कितना है? ए का मान 6, बी का मान 9, तो कितना हो गया बताइए? 15 अनुपाते बी का मान कितना है? 9, सी का मान कितना है? 21, कितना हो गया ये? 30। सी का मान कितना है? सी का मान कितना है? 21। ए का मान कितना है? 6, 21 है। अब तीनों किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं। 3 बचे 15, 3 ना हम 30, 3 ना 27। समझे?
कैसे करना है? ठीक है, यहाँ कमान रखना है सर, यहाँ, ठीक है ना, पक्का उतार लेंगे। अगला सवाल करो। और यहाँ स्टेडियम में वो है सर, पेपर है सेकंड का है, ट्रेड मैच का जीडीओ ट्रेड मैच, जो फर्स्ट आएगा 2000, सेकंड आएगा 1500, थर्ड वाला आएगा 1000। कैसे पेपर? आर्मी की टेस्ट है। आर्मी टेस्ट है यार। पेपर कौन ले रहा है? जाओ ना। जाएंगे बाहर एक जगह पाएंगे तो क्या ना ना बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं ना। कुछ नहीं, जीरो से आगे पागल है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो। बी अनुपात ए बराबर 2 अनुपात 3, सी अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, इसका मान क्या है? 5 अनुपात 7, इसका मान निकालो। पहला है 25 अनुपात 26, दूसरा है 25 अनुपात 36, तीसरा है 25 अनुपात 31, चौथा नंबर है 27 अनुपात 43। अच्छे से करना क्वेश्चन। पहला तरीका ये है, आसान तरीका है, सुनो। ए अनुपात बी लिखा है 2/9 अनुपात 1/3। सुनना बात ध्यान से, यहाँ पे ए का मान क्या है? 2 ऊपर वाला, लेकिन ए का मान 9 नहीं है, ए का मान इसके नीचे वाला है। तो ए का मान कितना हो गया? 6। बी का मान इसके नीचे वाला है और इसके ऊपर वाला है, बी का मान कितना हो गया? 9। अब यहाँ पे बी अनुपात सी कितना दिया है? 2/7 अनुपात 5/14। बी का मान कितना है? 2 और कितना है? 14। तो बी का मान कितना हो गया? 28। सी का मान कितना है? 7 और 5, तो सी का मान कितना हो गया? 35। समझे? अरे कैसे हो रहा है 14 मान? कैसे हो रहा है 14? बताओ कैसे हो रहा है, बताओ कि नहीं बताऊँ? देखो सुनो सुनो, ए अनुपात बी बराबर कितना है? 2/9 डिवाइड बाय 1/3। अनुपात मतलब भाग होता भी नहीं A/B, और ये भी क्या था? 2/9। अब भाग किसमें कन्वर्ट होता है? गुणा में। अब फिर ये उल्टा हो जाता है। तो ए का मान कितना है? 6। बी का मान कितना है? 9। देखो ए का मान 6, बी का मान 9 आया। अब बी अनुपात सी अब करें तो कितना है? 2/7 गुणा 14/5 आया। 8 7 के 5 7 7 2 14। इसका मान कितना आया? बी का मान 4, सी का मान कितना आया? 5। समझे? अब ये मान उठा के रख दो चाहे तो, समझे बात? नहीं समझे? नहीं समझे? ये नहीं समझे? अभी भी कर रहा है सर, 3 कब 3 दिखाई ना कहाँ पे? ये 6/9। हाँ कट रहा है ना, 3 2 6 3 2 9। अरे हाँ जी ठीक, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना निकल के आया? 2 अनुपात 3, बी का मान कितना है? 4, सी का मान कितना है? 5। जहाँ जहाँ खाली है रखो, 3 यहाँ 4 यहाँ 3, 4 गुना 4 टाइम 5 टाइम। ये पहला तरीका। सेकंड तरीका देखो इसका क्या है, देखो ध्यान से। सेकंड तरीका ये है कि जो जो लिखा है चुपचाप लिख दो। क्या पूछा है? ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। ए का मान कितना है? 2/9। बी का मान कितना है? 1/3। फिर बी का मान कितना है? सी का मान कितना है? 2/7। अब जहाँ जहाँ खाली उसको लिख दो। 3 2/7 यहाँ क्या लिखेंगे अपन योगी बताइए? 2/7। वेरी गुड। यहाँ क्या लिखेंगे? अब अपन ऐसे गुणा करते थे ना, कर दो गुणा, तो 2/9 गुणे 2/7, कोई दिक्कत? अनुपात 1/3 गुणे 2/7, कोई दिक्कत? अनुपात 1/3 गुणे 5/14, कोई दिक्कत? अब देखो नीचे वाला नीचे से कटता है, चलो पूरा कर लेते हैं। 2 दूना 4/63 अनुपात 2/41 अनुपात 5/42। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब इसे देख नहीं रहे इधर,
21 एकम 21 दूना 21 तिहाई कितना बचा 4/3 अरे 4/3 अनुपातिक 2/1 अनुपातिक 5/2 3 दूना कितना होता है 6 6 से गुणा कर दो 3 एकम 3 दूना 6 4 दूना 6 दूना तो एकम को तो क्या है 6 5 तिहाई चाहे तो इससे जो करना हो करो चाहे तो पहले यहाँ काट दो लेकिन आंसर कितना आएगा 8 12 15 ठीक है समझिए बात ध्यान से एक कठिन लेवल का सवाल था तो कठिन है तो कैसे आएगा मतलब ध्यान रखना इसकी ऊपर वाली वैल्यू इसकी होगी और इसके नीचे वाली वैल्यू इसकी नहीं तो जो गोस्वामी किया है ओ देखो कैसे किया वो गोस्वामी देखो गोस्वामी कैसे किया है देखो गोस्वामी ऐसे किया है चलो जैसे मान लो ये लिखा था ना देखो ध्यान से इसमें लिखा था सुनो ए का मान 3 दूना 6 अब बी का मान 9 कम 9 आएगा समझ में यहाँ पे बी का मान 28 सी का मान 35 इसको काट दो 3 दूना 6 3 पे काट दो 7 चौक 28 7 अलग काट दो अब निकालो अलग से समझे बात ध्यान से ना ऐसे कर लो ये वाला मान किसका है ए का है और ये भी मान किसका है ए का ये मान किसका है बी का और ये मान किसका है वही चीज है ये गुणा देखो वो 3 गुना 6 तो इसको पलटोगे तो गुणा ना होगा आई बात समझ में नहीं समझ में ठीक है चलो अगला सवाल करो एक और एक और टाइप का क्वेश्चन है ध्यान देना 6a बराबर 11b बराबर 7c तो a b c का मान यही सवाल आएंगे और है तुम लोग औसत से ध्यान रखना एवरेज से पहला 66 42 77 बी नंबर है 77 42 66 डी नंबर है 7 11 6 करेक्ट